की आखिरी लिस्ट भी घोषित हो गई है। 3 नामों की जो घोषणा होनी थी, उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी है। बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दिया गया है। सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट मिला है। लेकिन महेंद्रगढ़ ये सबसे अहम है क्योंकि यहां से आपने देखा कि रामविलास शर्मा ने अपना जो नामांकन है वो पहले ही दाखिल कर दिया था, लेकिन यहां से अब जो टिकट का ऐलान है वो बीजेपी ने किया और महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट मिला है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट भी घोषित कर दी है। तो अब 90 के 90 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की आखिरी लिस्ट की भी घोषणा हो गई है और बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की आखिरी लिस्ट घोषित कर दी गई है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा को का जो टिकट है वो कट गया है और यहां से कंवर सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। अब रामविलास शर्मा आपने देखा कि आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर भी दिया है, लेकिन अब उनके टिकट को काट दिया गया है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट दिया गया है। सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 नामों की घोषणा कर दी गई। तो बड़ी और अहम जानकारी है। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, 3 नाम है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि रामविलास शर्मा का टिकट कट गया, कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा को लेकर के अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। अंतिम सूची इसलिए कि 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका था। केवल 3 विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी था और उनका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जितना इंतजार इसमें किया गया है उतना ही चौंकाने वाली ये सूची भी रही है। इसमें हर सीट की बात करें, सिरसा से बात करें तो एक अन्य पार्टी के विधायक जो कि भाजपा के समर्थित थे और वो वहां से उम्मीदवारी चाहते थे, वो और उनके भाई के बीच में चर्चा थी। हम बात गोपाल कांडा और उनके भाई की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर रोहतास झांगड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने का नाम है वो है महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्रगढ़ इसलिए खास हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास शर्मा की ये विधानसभा क्षेत्र है। वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा ने इस बार भी आज भी जाकर के वहां से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। रामविलास शर्मा आज ही आवेदन करके आए हैं, बिना सूची आए वो अपना आवेदन करके आए थे भाजपा के तौर पर। और अगर बात करें, हालांकि उसके बाद रामविलास शर्मा को मनाने का प्रयास भी किया गया। राव इंद्रजीत उनके आवास पर गए, सांसद धर्मवीर उनके आवास पर गए, लेकिन अभी तक क्योंकि वो सहमत नहीं थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये सुबह जानकारी दी थी कि वहां से अहिरवाल से जुड़े एक नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है। ब्राह्मण की जगह यादव चेहरे को उतारने को लेकर चर्चा की जा रही है और आखिर उस खबर पे भी मोहर है। कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है। रामविलास शर्मा जो कि 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी, जब सरकार आई थी उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद इन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और उसकी जगह साथ साथ फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो यहां से भी सतीश पागना को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके इम्पैक्ट सब किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तो हम लोगों ने सुबह भी देखा, क्योंकि राव इंद्रजीत भी पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा कि कोशिश लगातार जारी है कि यहां से जो टिकट है वो रामविलास शर्मा को मिले। लेकिन क्या सिर्फ अहिरवाल बेल्ट होने के नाते ये जो टिकट है वो बदला गया है या इसके पीछे के कुछ और कारण भी समझ में आ रहे हैं? दीपक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में अपने उम्मीदवार बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका रखी है वो रिपोर्ट कार्ड को रखी है, वो सर्वे को रखी है। 4 अलग अलग सर्वे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए थे। सर्वे के आधार पर जो सबसे मजबूत रहा है उसे टिकट दी गई है, जो सबसे कमजोर रहा है उसकी टिकट काटी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
और महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके अनुसार वो इस बार ब्राह्मण के चेहरे के बजाय अहिरवाल से जुड़े चेहरे को उतारना चाहते थे, यादव चेहरे को उतारना चाहते थे। लेकिन ये सीट रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा जो कि भाजपा के सबसे पुराने और कद्दावर नेता हैं। आज भी अगर बात करें तो जब उन्होंने आवेदन करा तो उसके बाद नाराजगी की बात सामने आने लगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह को भी आकर बयान देना पड़ा कि रामविलास शर्मा के ही मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री का आज बयान था कि ये विधानसभा का चुनाव रामविलास शर्मा के मार्गदर्शन से लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ रामविलास शर्मा जिन्होंने आवेदन करा उनको आज मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो धरातल पर होता हुआ दीपक नहीं दिख रहा है। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह भी जुड़ रहे हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल, किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इंतजार हो रहा था, 3 जो लिस्ट रह गई थी, 3 जो नाम रह गए थे जिनको जारी नहीं किया गया था, और उसमें भी सबसे जो अहम था वो हम लोग महेंद्रगढ़ का देख रहे थे, क्योंकि रामविलास शर्मा नॉमिनेशन भी कराए, लेकिन आज जो सूची आई फाइनल उसमें उनका नाम नहीं है, बाकी 2 और नामों का ऐलान हुआ। कैसे देखा जाए इन नामों को? देखिए, वाकई आज अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि रामविलास शर्मा ना सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेता है बल्कि उन नेताओं में से एक है जो कि बीजेपी के शुरुआती दौर में जब 2-3 लोग होते थे हरियाणा में जो कि चुनकर जाते थे, उस वक्त में वो एक रामविलास शर्मा होते थे। इसके पहले उनका जो इतिहास है वो आप देखिए कि कैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे मौके थे जब देश में या फिर हरियाणा की सियासत में उस अवसर पर बीजेपी का साथ दिया, दमखम के साथ रहे और मंत्री पद भी संभाला, जिम्मेदारी भी संभाली। और इस बार भी जो हमने पिछला लोकसभा चुनाव का दौर देखा था उस दौर में भी वो लगातार मेहनत करते दिखाई दिए। तो बड़ा कद है, बड़ा नाम है, लेकिन आज वो खुद नामांकन करते हैं, बीजेपी की तरफ से नामांकन करते हैं और फिर उसके बाद देर शाम तक ये विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि उनके नाम पर मुहर लग गई। लेकिन जो दीपक अभी बात कर रहे थे वो वही बात कर रहे थे कि नाराजगी उसके बाद नायब सिंह सैनी को आना पड़ा मीडिया से। जब सवाल पूछे गए उनसे तो उन्होंने ये कहा कि किसने कहा है आप, ये बिल्कुल सही नहीं है और रामविलास शर्मा का नेतृत्व रहेगा उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि हमसे वरिष्ठ है और उनका मार्गदर्शन जरूरी है, उनके मार्गदर्शन में ही हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब टिकट हट गया है तो 3 टिकटों को अभी इस वक्त बीजेपी ने जारी करके अपने 90 की सूची तो पूरी कर ली, पर यही होगी कि रामविलास शर्मा का टिकट कटा है। जो साउथ हरियाणा बेल्ट उसमें आप देखिए कि पिछली बार 19 को अगर आप तो वहां पर एक बड़ा कद है राव साहब का और वहां पर टिकट कटी या फिर उनका दांव चला या उनके कैंडिडेट को नहीं उतारा था। लेकिन आज के दौर में जब चुनाव हो रहा है और इस दौर के चुनाव में पहले राव साहब नाराज होते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद बनवारी लाल की टिकट कटती है जो कि मंत्री भी थे और एक अच्छा ईमानदार चेहरा के तौर पे, और उनको खुद भी राव साहब ही लेके आए थे 2014। अब उनका भी टिकट कटता है और उसी साउथ हरियाणा से एक बड़ा नाम महेंद्रगढ़ सीट से, महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से अगर आप देखें तो वहां से जो रामविलास शर्मा का टिकट कटा है ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और इससे क्या आगे संकेत मिलेंगे, क्या उनको मनाया जाएगा? कई और चुनाव के बाद पद होते हैं, कई पदाधिकारियों के तौर पर उनको रखा जाता है, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा है, बहुत वरिष्ठतम है, तो अपने आप में बड़ी खबर है। दीपक साथ को कह रहे हैं कि हाँ उसकी नाराजगी शायद थी, लेकिन अंत समय तक ये लग रहा था मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उनकी टिकट कट गई है। बिल्कुल, लेकिन इसका कारण क्या समझा जा रहा है? क्या जो दीपक अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना रखा है कि जो सर्वे किया उस सर्वे में जो सही आया सिर्फ उनको टिकट दिया जा रहा है, चूंकि ये पूरी अहिरवाल बेल्ट है इसलिए यादव चेहरे को वहां से टिकट दिया जा रहा है, यही कारण हो सकता है या कुछ और भी इसके पीछे की राजनीति दिख रही है? देखिए, राजनीति में पर्दे कई होते हैं, कितने पर्दे पीछे के हैं, उन पर्दों के पीछे की क्या कहानी है उसको तलाशना, उसको झांकना, उसको देखना, ये समय समय के हिसाब से आप कहानियां सुनते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो सर्वे का आधार है वो मजबूत आधार है। जब पार्टी टिकट का वितरण करती है तो इस बात का जिक्र करती है कि हमने सर्वे कराया, हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पन्ना प्रमुख तक को अपने पास रखती है, कार्यकर्ता उसके गांव-गांव तक हैं, तो वहां पर वो अपना सर्वे का आधार बता रही है। क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी से तुलना कर लीजिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने भी जो टिकट वितरण किया है या करेंगे तो लिस्ट आएगी उस सर्वे के आधार पर। हमने जिताऊ और टिकाऊ, 2 शब्द, जिताऊ नहीं, जीतने के बाद टिकने वाले लोगों को भी हमने यहाँ पर चयनित किया और यही हमारा प्रदेश स्तर पर और आला कमान स्तर पर फैसला है। वहां पर भी कुछ नाराजगी सुरजेवाला और शैलजा को लेकर देखिए अभी चर्चाएं हैं कि अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि ये कह दिया गया कि नहीं भाई मौजूदा कोई सांसद हो तो वो नहीं कर सकता या फिर जो हमने तय नहीं किया है वो नहीं कर सकता, लेकिन नाराजगी है।
अब बीजेपी के लिहाज से रामविलास शर्मा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक नेता नहीं है, एक बड़ा कद्दा उनका और वरिष्ठ नेताओं में शुमार है वो, तो उसका टिकट कटना, और वो भी उस दिन जब आज ये आप जिस खबर पर हम अपने दर्शकों को जो बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस दिन वो सुबह नामांकन करते हैं, कह के कि मैं बीजेपी की तरफ से नामांकन कर रहा हूँ। देर शाम तक और इसके थोड़ी देर पहले जब तक ये लिस्ट नहीं आई तब तक यही माना जा रहा था कि उनकी टिकट पक्की है। लेकिन अब आला कमान या प्रदेश नेतृत्व ने क्या फैसला किया, कैसे ये नाराजगी बढ़ गई, क्या उनका ये कदम कि जाके खुद से नामांकन करना ये उनके पक्ष में नहीं गया, ये सारे विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी। रामविलास शर्मा छोटा मोटा नाम नहीं है, उनको मनाने की मुझे लगता है कोशिश भी होगी। आला कमान भी इस पर अगर कोई बगावत होती है, कोई नाराजगी वो जाहिर करते हैं या कहते हैं कि चलो ठीक है मैं अब निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में रहूंगा, तो वो भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और जब आप सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को दे रहे हो, किसी और चेहरे को किसी और जाति के हिसाब से या किसी समीकरण के हिसाब से आप उनको उतार रहे हो, तो आप उनको जिताने के लिए कम से कम भरपूर प्रयास करोगे। और आपके ही कद्दावर नेता, क्योंकि रामविलास शर्मा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जी। आपके ही कद्दावर नेता अगर आपका साथ नहीं देते हैं तो आप उस सीट को गंवा बैठते हो। तो ये सारे समीकरण पार्टी भी देखेगी, तो मुझे लगता है कि इसके लिए इंतजार करना चाहिए। हाँ, खबर बड़ी है कि नाराजगी के साथ या फिर उन्होंने उत्साहित होकर या दबाव बनाने के लिए अपनी तरफ से नामांकन कर दिया। हो सकता है कि बैकफायर हो गया होगा। पार्टी जो कि कहती है कि हम अनुशासन वाली पार्टी है, और आपके वरिष्ठ नेता अगर इस तरीके का कदम उठाते हैं कि टिकट का आवंटन होने से पहले ही ये वो ऐलान कर देते हैं कि मैं नामांकन करने जा रहा हूं, और फिर वो नामांकन करते हैं उसी पार्टी से करने का दावा कर देते हैं, तो ये एक विषय जरूर होता है, इस पर विचार हो सकता है, मंथन हो सकता है। आयुष, बिल्कुल। लेकिन इस बड़ी खबर में एक और अहम बात है अतुल, क्योंकि सिरसा से रोहतास जांगड़ा को टिकट दे दिया गया और यहां से गोपाल कांडा या इनके नामों की चर्चा बहुत चल रही थी, और हम लोगों ने देखा बतौर इंडिपेंडेंट सरकार को बराबर उन्होंने सपोर्ट किया। ये जो नाम आया इसको कैसे देखा जाए? देखिए, सरकार को समर्थन है गोपाल कांडा का, और गोपाल कांडा और उनके भाई, उन दोनों के नामों पर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी शायद इनको समर्थन के साथ मैदान में उतार देगी कैंडिडेट के तौर पे। लेकिन गोपाल कांडा ने अंततः आते आते अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट ऐलान कर दिया कि मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में जा रहा हूं। यानी उनको संकेत क्लियर हो गया था, मिल गया था कि मेरी टिकट या मेरे भाई की टिकट नहीं हो रही, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद बीजेपी ने अपने जो आवेदक थे उनमें से सबसे बेहतर जिसको समझा होगा सर्वे के आधार पर, उनको मैदान में उतार दिया, क्योंकि समर्थन सरकार में उनका था। अब सरकार नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि आज बैठक होती है, बैठक के बाद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश हो जाती है, कल मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे, तो अब कोई किरदार नहीं रह गया, कोई रोल नहीं रह गया एक विधायक के तौर पर कि आपके सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। वहां पर बीजेपी को लगता है कि अपनी उस सीट को हम क्यों किसी को दें, या किसी ऐसे व्यक्ति को हम शामिल कराएं जिसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है, आरोप लग सकते हैं जी। तो वहां उस विषय के आधार पर मुझे लगता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट रही होगी या बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की मांग रही होगी, रिपोर्ट रही होगी, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया होगा कि इस नाम को हम चयनित करते हैं और ये हमारे मजबूत दावेदार हैं। तो ये उस सीट के अपने समीकरण है। आयुष, बिल्कुल। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, दीपक भी हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे।